नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हम करेंगे अजमेर की। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और इसी बीच में मसूदा की अगर बात की जाए तो मसूदा की बूथ नंबर 195 पर पुनर्मतदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि 68.79% मतदान का प्रतिशत रहा। शाम 5 बजे तक 518 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ये 5 बजे तक का जो डाटा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी वॉलंटियर्स मतदान केंद्र से बाहर और अंत में 2 महिला मतदाता केंद्र पर पहुंची थी। लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण नहीं कर पाई मतदान। पुनर्मतदान और देखिए 5 बजे तक का जो डाटा है वो भी हम आपको बता देते हैं। 68.79% मतदान का आंकड़ा रहा। शाम 5 बजे तक 518 मतदाताओं ने आज अपने मतों का बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के चलते मसूदा की बूथ नंबर 195 पर पुनर्मतदान हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। 5 बजे तक के डाटा की अगर बात करें कि कितना 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत रहा तो वो था 68.79%। अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शुभम का। शुभम हमारे साथ लगातार अजमेर से बने हुए लाइव। शुभम, देखिए 5 बजे तक का डाटा हमारे पास आ चुका है। 68.79% मतदान का आंकड़ा रहा है। 518 मतदाताओं ने आज अपने मतों का प्रयोग किया। किस तरह का उत्साह पूरे दिन में नजर आया और कैसी तस्वीरें यहाँ पर नजर आई, उसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए शुभम। जी बिल्कुल, देखिए जो पुनर्मतदान था वो समाप्त हो गया और शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर जो है उस पर जो मतदाता थे उनकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और करीबन 1 बजे तक लंबी कतारें नजर आई थी, क्योंकि उत्साह जो था पुनर्मतदान का वो लोगों में नजर आया। लेकिन उसके बाद जो भीड़ थी वो बिल्कुल कम हो गई, जो मतदाता थे वो कम हो गए। कम होने के बाद जो है इक्का दुक्का मतदाता आते रहे और लास्ट में 518 का आंकड़ा जो है मतदाताओं का वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है, जो बूथ केंद्र है, वहाँ पर EVM जो है वो सील चपड़ी हो चुकी हैं। जो EVM है वो बंद हो चुकी हैं और EVM बंद होने के साथ ही जो तमाम जो सामग्री है उसको अब सक्रिय किया जा रहा है और इकट्ठा किया जा रहा है और उसको अब कुछ देर के बाद यहाँ से रवानगी की जाएगी मतदान दलों की, जो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बने हुए हैं, जहाँ पर EVM का कलेक्शन होगा वहाँ के लिए। मैं आपको बता दूँ कि 26 अप्रैल को इस बूथ पर भी मतदान हुआ था और उस टाइम पर 395 मतदाताओं ने अपने मत का जो है इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है और मतदाताओं ने करीबन 518 जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लगातार बढ़ते प्रचार और स्वीप की गतिविधियों के तहत यहाँ पे जो है वो मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काम किया। लगातार जो तमाम अधिकारी थे वो इस बूथ पर अपनी निगरानी बनाए हुए थे। जो वेबकास्ट था उसके जरिए जो रिजर्व पार्टी जो कह सकते रिटर्निंग अधिकारी हैं और तमाम बड़े अधिकारी थे वो कंट्रोल रूम से निगरानी रखे होते हैं। यहाँ पे दौरे भी किए उन्होंने, निरीक्षण भी किया, अवलोकन भी किया केंद्र का, और जो कमियाँ थी उनको तुरंत दुरुस्त करने की बात कही थी। गर्मी भी थी, गर्मी के चलते जो पानी की व्यवस्था थी वो यहाँ पर माकूल रखी गई थी और छाया की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि एक छोटी घटना जरूर हुई थी मतदान केंद्र के बाहर, जो टकराव हुआ था पुलिस और जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको भी शांतिपूर्ण खत्म कराया और उसके बाद मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम इंतजाम जो थे वो सफल रहे और शांतिपूर्वक जो मतदान है वो यहाँ पर संपन्न हुआ। करीबन 68.69% जो मतदान है वो यहाँ पे हुआ है और कुछ देर के अंदर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल शुभम, एक बार आपसे इसको लेकर भी जानकारी लेना चाहेंगे। जब पहले मतदान हुआ था इस बूथ नंबर 195 पर, तब के मतदान में और अभी का जो मतदान प्रतिशत है उसमें कितना अंतर आया है? क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ा है, तो कितना अंतर आपने देखा यहाँ पर?
जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा बताया आपको, जब 26 अप्रैल को मतदान हुआ था तब 395 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज करीबन 518 जो मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया है। तो करीबन 123 से 124 जो मतदाता हैं उन्होंने अधिक मतदाता यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। उसमें कुछ से अधिकतर मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया, तो कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने पहले भी मतदान किया था और आज भी वापस मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। जो कमियाँ हुई थी कुल पहले, मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि गर्मी के जो तीखे तेवर है वो भी इन मतदाताओं के हौसले को नहीं रोक पाए, क्योंकि पहले जब मतदान हुआ था तब गर्मी के इतने तीखे तेवर नजर नहीं आते थे। अब मई का महीना है और इस बीच में मतदान का प्रतिशत बढ़ना अच्छी बात साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मतदान प्रतिशत तो बड़ा ही है, चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी हो। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला था, लंबी लंबी कतारें थी। सुबह के समय पुरुषों की कतार लंबी थी, फिर उसके बाद महिलाओं की भी कतार यहाँ पे लंबी थी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे करीबन 70 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं ने अधिकतर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और करीबन 30 से 35 ऐसे मतदाता थे जो व्हील चेयरों के जरिए यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जो प्रयास थे प्रशासन के, वो सफल हुए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो पेटियाँ जो है वो सील पैक हो चुकी हैं। सील चपड़ी के साथ ही अब कड़ी सुरक्षा के बीच उनको जो है मतदान स्ट्रांग रूम के लिए रवाना किया जाएगा, जहाँ पर ईवीएम का कलेक्शन किया जाएगा और ईवीएम कलेक्शन के बाद मतदान को सफलतापूर्वक की घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रतिशत ज़्यादा बड़ा है, 123 मतदाता पहले से ज़्यादा इस बार पहुँचे और उन्होंने मत का अपना इस्तेमाल किया। चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मतदान है उसका प्रतिशत भी बड़ा है। पिछले बार का जो आंकड़ा था उससे इस बार का जो आंकड़ा है वो अधिक है। गर्मी कड़कड़ाती है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन मतदाताओं का हौसला बुलंद नजर आया। बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंची, अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आए। 68% जो है मतदान यहाँ पर रहा और 518 मतदाताओं ने आज अपने मतों का प्रयोग किया। तो सुखद तस्वीर कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अंत में जो 2 महिला पहुंची थी उनको मतदान का मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं था।